एक्टर का है ही ये काम कि आपके दिल को दर्द तो होने वाला है कभी ना कभी, तो उसको मजबूत बनाइए। बीच में मैंने गिव अप कर दिया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो गाइस एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। सबसे पहले तो एक एक करके वैसे मुझे ये सवाल पूछना चाहिए, तो मैं स्टार्ट करूंगी पहले चंदन सर से। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्सपेक्टेशंस तो छोड़िए, अब जो रियलिटी सामने है, आश्रम को इतना पसंद किया जा रहा है, तो क्या रिस्पॉन्स है आपका इस पर? ऑडियंस के रिस्पॉन्स पर आपका क्या रिस्पॉन्स है? मैं बहुत खुश हूँ। बहुत मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी खुशी मिलेगी, लोगों को इतना पसंद आएगा। सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे जितने भी मेरे सह अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, मेरे पूरी टीम, सबको लोग पसंद कर रहे हैं। मतलब छोटे से छोटा कैरेक्टर जिसने भी निभाया है इस शो में, सब खुश हैं। सो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू द ऑडियंस फॉर अप्रिशिएटिंग आवर वर्क। राइट सर, सबसे पहले किस तरीके से आश्रम हैपन टू यू? मतलब आपके पास जब प्रोजेक्ट आया तो आपका क्या पहले थॉट प्रोसेस था? एक थॉट प्रोसेस होता है कि कोई भी स्क्रिप्ट चूज करने से पहले कि मैं ये करना चाहता हूँ। सो ये कैरेक्टर में ऐसा क्या था कि आपको लगा कि चलो ये करते हैं? हालांकि मेरे को तो आप पे बड़ा गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैंने एक्चुअली कल ही फिनिश किया। और जब जब कोई विलेन को देखकर आपको गुस्सा आने लगे ना, तो दैट मीन्स कि विलेन का काम जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, उसने अच्छी एक्टिंग कर दी है। क्योंकि मेरे को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि ये क्यों ऐसे कर रहा है, क्या जरूरत है इसको इतना धमकाने की सबको और हर जगह जाके गुस्सा करने की। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपका काम तो सक्सेसफुल हो गया, बट इस कैरेक्टर के बारे में आपको क्या सबसे पसंद आया कि आपने चूज किया? मैं ऐसे ही करता हूँ, रियल लाइफ में भी यूं ऐसे ही हूँ मैं। ये ज्यादा बहुत ही मुश्किल नेचुरल एक्टर हैं ये। मैं बस ऐसे ही रहता हूँ। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ भोपा की तरह, ऐसे ही मैं वो ऐसे ही कर रहा था मैं। बट नहीं, एक्चुअली देखिए, झा साहब हैं हमारे जो बॉस हैं, हमारे डायरेक्टर हैं। उनके साथ मैं हमेशा से काम करना चाहता था, क्योंकि हर हर अभिनेता, हर एक्टर चाहता है कि आप अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करें। तो जब श्रुति महाजन जो हमारी कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि प्रकाश जी एक नया शो बना रहे हैं, मैं चाहती हूँ तुम उनसे मिलो, एक बहुत अच्छा रोल है, वो तुम चाहते हैं कि वो तुम रोल करो। तो मैं वहीं पे बात आधी तय ही होगी कि अब प्रकाश जी बुला रहे हैं, तो सोच के कि मैं जब उनसे अब मिला, जब मैं उनके साथ उनका ऑफिस में, तो उन्होंने बोला, चंदन मैं तुमको बहुत सालों से तुम्हारा काम देख रहा हूँ, मेरी बहुत इच्छा है मैं तुम्हारे साथ काम करूँ। फाइनली मेरे पास एक ऐसा रोल है जहाँ पे मैं तुमको कास्ट कर सकता हूँ, तुम करोगे? बिल्कुल करूंगा सर, आप हुक्म दीजिए क्या करना है। फिर उन्होंने कहानी सुनाई और बस उसके बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने बोला कि दाढ़ी बढ़ाओ, बाल बढ़ाओ और थोड़ा लैंग्वेज पे काम करेंगे। फिर जो सुनीता जी हैं हमारी डिक्शन टीचर थी, उनके साथ हमने क्लासेस की और फिर धीरे धीरे करते करते सेट पे पहुंच गए और आज आपके सामने हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। राइट क्योंकि अभी बॉबी सर भी आ चुके हैं, तो मैं पहले तो सबको कहना चाहूंगी जप नाम। जप नाम, जप नाम, बाबा जप जी नाम। जाने मन की बात। एग्जैक्टली। सदा ही जय, सदा ही जय। तो सर बॉबी सदा ही सर, जय। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू मूवीज अड्डा। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आपके कैरेक्टर को तो खैर बहुत ही ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है, वैसे सभी को अप्रिसिएशन मिल रहा है, लेकिन आपका पर्सनल कैसा एक्सपीरियंस था ये बॉबी से बाबा का सफर? बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि ये ऐसा कैरेक्टर है कि मतलब ऐसे कैरेक्टर्स इतने इविल होते हैं, इतने गिरे हुए इंसान होते हैं जो यू कैन आइडेंटिफाई विद दैट। पर क्या है कि मेरे लिए तो एक एक कॉन्शियस डिसीजन रही है काफी सालों से कि मैं अलग किस्म के कैरेक्टर्स ढूंढ पाऊँ, अलग शेड्स हों। और यहाँ मुझे मौका मिल रहा था एक ऐसा शेड प्ले करने को जो एकदम ब्लैक है, मतलब उसमें कुछ कुछ अच्छा है ही नहीं, मतलब बुरे से भी बुरा है वो। तो बेसिकली इट वाज, जैसे चंदन कह रहा था, लैंग्वेज पे ध्यान देना था, तो मैंने सुनीता जी के साथ 1 महीने से ज्यादा लगाया, क्योंकि शुद्ध हिंदी बोलना बहुत कठिन होता है और राइट। उस पे वर्क करना। क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है वो कॉनमैन का कैरेक्टर है, तो कॉनमैन ना दे वेरी गुड विद वर्ड्स, वो शब्दों राइट। का सही इस्तेमाल करते हैं और लोगों को अपने जाल में फंसा लेते जाल हैं। में फंसा दे। तो बस उस पे मैंने ध्यान बहुत दिया, और बाद में तो मुझे पहले ही प्रकाश जी ने कह दिया था कि स्क्रिप्ट ये है आपके सामने, ये आपकी गाइडलाइन है, आप इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि जो चाहिए आपको कैरेक्टर के हिसाब से सोचना है, करना है, इसमें लिखा गया है। और एंड में हर एंड ऑफ द डे, मतलब जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयां होती हैं, और इंसान अच्छा तभी बनता है जब वो अपनी बुराइयों को दबा के रखे। तो ये कैरेक्टर ऐसा था जहां मुझे कोई बुराई छुपानी नहीं थी, बस बुराई बनना था। तो उस वो थॉट को लेके मैंने अपने कैरेक्टर में वो फील लाया हूँ। तो बेसिकली दैट्स हाउ इट इज। और वैसे भी मतलब इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, तो यू हैव सीन
पीपल अराउंड यू, उनके कैसे लोग मिल चुके हैं लाइफ में, ज्यादातर कॉनमैन भी मिले हैं हमें, और हम उनकी बातों में विश्वास कर लेते हैं, अंधविश्वास, क्योंकि हम सबको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, पर्सनल लेवल पर। लेकिन ऐसे हमारी सोसाइटी में ऐसे क्रिमिनल्स और इविल लोग इतने हैं जो इंसानों का फायदा उठाते हैं। तो इट वाज इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग, एकदम मेरे कंफर्ट जोन के बाहर था कैरेक्टर। और मैं खुद भी सोचता हूँ बॉबी बाबा तो बॉबी बाबा सब दिमाग में बैठता है। बॉबी टू बाबा, राइट। सचिन सर, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आपका कैरेक्टर भी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में जो असली चेहरा ये कब दिखाएगा, एक्चुअल में कोई ऐसा बहुत, क्योंकि आपका जो कैरेक्टर है ना वो ऐसे छुपा रुस्तम टाइप्स कैरेक्टर लग रहा है कि हाँ ठीक है, बड़े शराफत से स्टार्टिंग में एंट्री कर ली और फिर बाद में एकदम लोहा गर्म है तो उस पर हथौड़े मारने वाला कैरेक्टर टाइप्स है। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में? बट इससे पहले आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट बाबाजी's character. Of course, there was a lot of hard work, a lot of dedication. He was non-stop taking care of his diet. वो बहुत कंट्रोल में खाना खाते थे, बहुत डेडिकेटेड थे अपनी स्क्रिप्ट को लेके, एवरीथिंग सब कुछ। हाँ और लेकिन मतलब अगर इतना गुड लुकिंग बाबा है तो आधा बैटल तो मतलब उनकी शराफत जो मतलब चेहरे से झलकती है तो आधा बैटल तो वहीं वन हो जाता है। तो बाकी सब चीजें तो मुझे आज भी याद है, मैंने जब इनका पहला एंट्री देखी थी, मैं और प्रकाश सर बैठे थे, और तो इन्होंने फ्रेम में एंटर किया और मैंने और सर ने पता नहीं ऑटोमेटिकली लुक एक्सचेंज होगी, मतलब ये तो मतलब एकदम परफेक्ट है, ये तो अगर स्क्रीन पे खड़े भी हो जाएंगे ना तो मतलब खुद ब खुद बाबा जी की जय हो ऐसा आ जाएगा। So yeah, I mean I think all thanks to the Deol genes. So lovely, he was just fantastic. चंदन of course उनकी तो मतलब प्रेपरेशन तो कमाल की होती है। हाँ मैं बता रहा हूँ 2 मिनट तो तारीफ तो कर दूं यार, कभी तुम्हारे बारे में बोलो ना, तुम बताओ। So yeah, so I think about me बहुत सिंपल था। ये सर ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया था कि ये बहुत ही सिंपल कैरेक्टर है, दिल का बहुत अच्छा है, बट इससे पावर में आना है। अब दिल कुछ कहता है लेकिन दिमाग कुछ कहता है। इट्स अ वेरी थिन लाइन, बहुत छोटी सी बाउंड्री है। आप ज्यादा यहाँ भी नहीं जा सकते और आप ज्यादा वहां भी नहीं जा सकते, नहीं तो आपका कैरेक्टर यहाँ से वहां हो जाएगा। आपको वो बाउंड्री पर ही चलना है। अगर आप ज्यादा अच्छे नहीं हो सकते, आप ज्यादा बुरे नहीं हो सकते। सो अब यही मेंटेन किया और कुछ नहीं। राइट। जैसे सचिन सर ने कहा, क्योंकि जब मैंने ट्रेलर देखा था ना तो वो जो पहला थॉट प्रोसेस था बॉबी सर की एंट्री पे ना, वो यही था कि हाँ बाबा अगर ऐसा दिखे, मतलब मेरे दिमाग में आया था कि हाँ बड़ा रियल लाइफ में ऐसे बाबा आने लग गए तो फिर तो हर कोई बोलेगा कि मैं सेवा करूंगी सिर्फ इनकी और कुछ नहीं करूंगी। क्योंकि जब मैंने वेब सीरीज देखना खत्म किया तो मेरे दिमाग में थ्रू आउट यही प्रोसेस था, यार इतना हॉट बाबा, क्यों ना कोई समर्पण करना चाहे, क्यों ना कोई चाहे कि मैं त्याग दूं अपना सब कुछ और बाबा के चरणों में चली जाऊं। तो बॉबी सर, ये जो आपकी सेकंड इनिंग्स है ये बहुत ही धमाकेदार हुई है, एंड हर कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, हर कोई प्यार कर रहा है, लेकिन घर से, फैमिली से कोई ऐसा रिस्पॉन्स है? क्योंकि हमने आपको हमेशा एज अ हीरो देखा और एक विलेन बन के आप उभर कर आ रहे हैं और फिर एक अलग ही जोश नजर आ रहा है पूरी वेब सीरीज में ही। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट जो आपको मिला हो, आपको बिल्कुल ही वाव लगा हो कि चलो दैट इज समथिंग वर्थ लिसनिंग, ऐसा कुछ? मतलब सब बहुत खुश हैं क्योंकि सब चाह रहे थे कि उनको पता था कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं अलग किस्म के रोल्स करूँ, पर उन्हें ये नहीं पता था मैं इतना नेगेटिव रोल कर रहा हूँ। तो जब मेरे फैमिली मेंबर्स ने देखा तो बोलते हमें ये बॉबी नहीं अच्छा लगता। तो मतलब वही बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जिससे सबको एक उस पर गुस्सा आए, उसको हेट करें, तभी असली रूप जो मैंने दिखाना चाहा वो दिखा है। क्योंकि ये ऐसा इंसान है जिसको तो पूरी मतलब हर एक इंसान मतलब इसके बारे में प्यार तो कर नहीं सकता। तो बहुत अच्छी मतलब मेरी मम्मी ने देखी, बहुत खुश थे। फिर पापा बोल रहे वाह बड़ा कमाल का काम किया तूने। उन्होंने कुछ एपिसोड्स देखे, सारे देखे नहीं, फिर वो भी हंसते हैं बॉबी बाबा बॉबी बॉबी बाबा। पर I've got really good compliments from everyone. The best part about this web series is that casting is so amazing. Right. क्योंकि हमारे जितने भी कोलीग्स हैं हमारे साथ, सबने इतना अच्छा काम किया। मतलब
डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी ने एक लेटर लिखा प्रकाश जी को कहने के लिए कि उन्हें सबका काम इतना पसंद आया, और जिस तरह वो लेटर, बड़ा कमाल का लेटर लिखा था उन्होंने। और फिर मुझे कितने लोगों के फोन्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं। राहुल रवेल जो बड़े डायरेक्टर हैं, उनके मैसेज आया, फिर बात हुई फोन पर कि उनको बहुत कमाल का लगा। फिर कितने, मतलब एवरीवेयर, सब जगह से मतलब जब फोन अपने आप आते हैं ना सबके, तो पता चल जाता है कि लोगों को सचमुच में बहुत सच में पसंद आया। पसंद है जी। यू नो बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बट ये सवाल मैं जेन्युइनली बहुत टाइम से सोच रही थी कि पूछूंगी, बट ये मैं पूछना चाहती हूँ कि वेब सीरीज में क्या होता है कि देयर इज नो लीड स्टार और एक किसी एक व्यक्ति पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। एवरी कैरेक्टर इज ग्रोइंग थ्रू आउट द वेब सीरीज। हर कैरेक्टर को अपना स्कोप होता है। सो एनीवन कैन आंसर दिस। क्या कुछ आपको लगता है कि वेब सीरीज बहुत ज्यादा स्कोप देते हैं आर्टिस्ट को, क्योंकि पूरा कैरेक्टर इवॉल्व होता है थ्रू आउट द वेब सीरीज? फिल्मों में थोड़ा टाइम कंजेशन भी होता है, XYZ चीजें भी होती है, तो फिल्मों में क्या होता है कि हर कैरेक्टर को उतना स्कोप नहीं मिलता है, लेकिन वेब सीरीज में इट्स ऑल अबाउट द आर्टिस्ट, इट्स ऑल अबाउट द कास्ट। कोई एक बहुत उभर कर नहीं दिखता है, पूरी वेब सीरीज उभर कर आती है। तो कुछ भी आप अगर कहना चाहें इस पर तो। दैट्स द ब्यूटी अबाउट वर्किंग ऑन OTT प्लेटफॉर्म, क्योंकि वहाँ फ्रीडम मिलती है। कि क्या होता है ना, हमको कहानी, हम नॉवल पढ़ते हैं, और नॉवल जब पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, जब उसकी फिल्म बनती है तो आपको लगता है यार किताब जितनी अच्छी बन नहीं पाई। यहाँ मौका मिल रहा है कि आप उस किताब को थोड़ा ज्यादा जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, और हर चीज जो उस किताब में लिखी गई है उसे आप अपने कैरेक्टर्स के उसके कैरेक्टराइजेशन में डाल सकते हैं। तो डेफिनेटली हर कैरेक्टर आपने आपने देख ही ली है वेब सीरीज की, सबके कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग है, सबकी कहानी है। और आप सब कैरेक्टर से जुड़ते हैं, फिर जब एंड पे आते हैं सीरीज के तो आपको और मजा आता है कि अच्छा ये सब था, फिर एकदम से एंड में आपको लगता है अरे खत्म हो गई, अभी और बनानी चाहिए थी। तो दैट्स द ब्यूटी अबाउट वेब सीरीज। पर एंड देखिए ना, अभी कितने कितने टैलेंट्स को अभी काम मिल रहा है काम करने के लिए। मेरी अच्छी बात तो वो है क्योंकि मैंने 2 चीजें की OTT प्लेटफॉर्म पर, और मुझे इतने अच्छे यंग एक्टर्स मिले। और जैसे कि मुझे टाइम लग गया था काम मिलने में, जैसे चंदन हमारे जो इतने अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने कमी ने की थी, फिर उसके बाद उनको टफ टाइम था, लेकिन आज हम सब साथ में बैठे हैं और हम सब इतने खुश हैं क्योंकि चंदन, जैसे वो कह रहा था, वो किसी चीज को इतना सीरियसली लेता नहीं है, बस जिसको उसको रोल समझा दो, क्योंकि वी ऑल सीन गुड एंड बैड इन आवर लाइव्स, अप्स एंड डाउन्स। तो अगर आप किसी से ज्यादा दिल लगा लो ना, तो फिर वो जब दर्द होता है, जब पसंद नहीं आती बात। लेकिन एक्टर का है ही ये काम कि आपके दिल को दर्द तो होने वाला है कभी ना कभी, तो उसको मजबूत बनाइए। बीच में मैंने गिव अप कर दिया था, लेकिन आज देखिए इतना मजा आ रहा है, हम सब इस शो में हैं और सबने इतना अच्छा काम किया, तो आई थिंक इट्स अमेजिंग। राइट। चंदन सर, लास्टली जानना चाहूंगी क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस चीज पर, जिस तरीके से अप्रिसिएशन तो मिल रहा है, लेकिन अगर आई डोंट नो आप लोगों ने देखे या नहीं देखे, बट मीम्स भी शुरू हो गए दैट जैसे होता है ना कि कबीर गॉड शिवा, एक्स गॉड वाई, जय गॉड वीरू, सो बाबा गॉड भोपा। तो एक वो रोमांस भी बहुत उभर कर नजर आ रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर आप? अगर मीम्स में आ गए तो भैया मतलब तो सुपर हिट हो ही गया है ऑलरेडी सब कुछ, लेकिन आपका क्या टेक है इस चीज पे? यू हैव ऑलवेज गॉट हिज बैक, बाबा का बैक इज ऑलवेज विद यू। नो, इट्स वेरी स्वीट क्वेश्चन। एक्चुअली अभी डिजिटल दुनिया है। पहले जब फिल्में आती, जब मेरी जब फिल्म आई थी कमीने, तो उसमें मैंने वो फिल्म जो आई थी उसमें गाना बहुत हिट हुआ था, प्रचलित हुआ था, मेरे कैरेक्टर बहुत वाहवाही हुई थी। लेकिन तब उस टाइम पे 10 साल पहले सोशल मीडिया था नहीं, मतलब ना इंस्टाग्राम था, ना फेसबुक था मेरे पास, ना मेरे पास मैनेजर था, ना सोशल मीडिया था, मेरा कोई PR नहीं था, मेरा कुछ भी नहीं था। लेकिन उस समय में देखिए और आज देखिए कि अभी क्योंकि हम सब घरों में बंद हैं, एवरीथिंग इज ऑन कंप्यूटर, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो अभी क्या, अगर आप कुछ इस तरह का काम है, जो आश्रम है, जो इतना प्रचलित हुआ है, इतना बड़ा शो बन गया है, लोग मतलब इतना आतुर हैं देखने के लिए कि पार्ट 2 कब आएगा, और आपने कहा कि मीम बन गया, तो आई थिंक इट्स एन एक्टिंग ट्रॉफी फॉर ऑल ऑफ अस। जैसे बाबा जी के मीम बन रहे हैं ना, कि वो आज एक मीम देखा कि बाबा जी सोए हुए ऐसे उठ के आए, तो बोला कि और एक्स गर्लफ्रेंड का सपना आ गया। तो इस तरह के जो बड़े फनी बाबा जी उठ रहे कि एक्स गर्लफ्रेंड का सपना आ गया। तो ऐसे जैसे आपने बताया कि ये जय वीरू वाली कहानी है, तो आई थिंक ये एक तरह से ये ट्रॉफी है आज के जमाने में। जब लोग मीम बनाने लग जाए तो मतलब कि
ये मतलब आप आपने सही निशाने पे गोली मारी है टाइप। राइट मैं बहुत ओवर टाइम ले चुकी हूँ बट इसके लिए मुझे डांट भी पड़ेगी, बट स्टिल मेरा आखिरी सवाल सचिन सर से यही होगा कि सर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना आपका कैरेक्टर अभी सीजन 2 में, क्योंकि जब एपिसोड्स खत्म हुए ना मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर रही थी कि शायद मेरे को गलत लग रहा है क्योंकि ऐसे ऐसे पीक पे आके मत छोड़ो यार, आगे कुछ तो बताओ। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है ना आपका कैरेक्टर सीजन 2 पार्ट 2 जैसा आप लोग बोल रहे पार्ट 2 में बहुत ज्यादा धमाका कुछ करने वाला है या ब्लास्ट होने वाला है लिटरली। तो अपने सीजन मतलब पार्ट 2 के बारे में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि आपका कैरेक्टर क्या ऐसा करने वाला है कि बस यू नो बाबा जी जैसे कहेंगे वैसे ही करना है। देखिए 5 करोड़ का एक सीट है, समझे? 5 करोड़ का एक 5 सीट है। करोड़ का। अरे भोपे 5 करोड़ कम का तो एक कर दो जी। 3.5 में नहीं मिलेगा तुमको। अरे इलेक्शन लड़ना बहुत महंगा हो गया है। ट्रू, सब कुछ अगर डोनेट कर देंगे तो फिर इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, जैसा आपका Exactly. डायलॉग है। हम वही डिस्कस कर रहे हैं। सो यस जैसे कि आपने एक सवाल पूछा, चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर या एक्स सीएम वही करेंगे जैसे बाबा जी कहेंगे, एंड वी विल सी हाउ इट अनफोल्ड्स। Right. Okay, guys, thank you so much and all the very best for part 2 also. I hope कि मैं और बातें कर पाती और सवाल पूछ पाती, but क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, but lastly जाते जाते व्यूअर्स और फैंस के लिए क्या कहेंगे क्योंकि बहुत प्यार मिल रहा है एंड सीजन 2 का eagerly वेट कर रहे हैं लोग एंड आई एम वन ऑफ देम। सो lastly जाते जाते क्या कुछ कहेंगे व्यूअर्स से और फैंस से? मैं ये कहना चाहूंगा कि हम इतना वी आर सो ग्रेटफुल कि उन्होंने हमारे शो को इतना पसंद किया, हमें इतना प्यार मिला उनसे। बस अब आपको बस कुछ महीने का इंतजार करना पड़ेगा। हमें भी खुद पता नहीं कि कब रिलीज होने वाला है पार्ट 2 ऑफ सीजन 1। हमने तो देखा भी नहीं अभी तक, हमने सिर्फ शूटिंग की है उसके लिए। तो हम लोग भी उतना एक्साइटेड हैं जितना आप सब हैं, बेताबी से वेट कर रहे हैं। पर मुझे पूरा यकीन है कि फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा तो सेकंड पार्ट तो उससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा। Yes, Yeah. definitely. So thank you Yeah. so much everyone for talking to us and all the very best for the second part as well.